हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 दैट इज चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और आज हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे एक मेथड जिसका नाम है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, है ना। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, इंट्रोडक्शन देखे थे लीनियर इक्वेशन का, और देन फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखे थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद आज हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, मैं रिवाइज कराता हूं कि क्या हम लोगों ने देखा था। तो चैप्टर का नेम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर मींस हम लोग समझे थे जोड़ा, है ना। इट मींस टू, कोई भी सब्सटेंस दो है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर में, है ना। तो पेयर मतलब होता है जोड़ा, और देन लीनियर मतलब क्या होता है, दैट इज डिग्री 1। अगर मैं डिग्री 1 बोल रहा हूं, इट मींस आपको समझ लेना है कि हाईएस्ट जो वेरिएबल कंटेन करेगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। अगर मैं डिग्री 1 बोल रहा हूं, इट मींस हाईएस्ट वेरिएबल जो होगा उसमें वेरिएबल्स का जो पावर होगा हाईएस्ट वो 1 होगा। देन लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मतलब जहां इक्वल टू का साइन आ जाए। तो लीनियर इक्वेशन जैसे यहां पर एक लीनियर इक्वेशन लिखा गया, मैं यहां पर भी लिख के दिखाता हूं, जैसे 2x + 3 इज इक्वल टू समथिंग 5। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब वेरिएबल जो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां तो एक ही वेरिएबल मैंने लिखा है, तो यहां पर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिग्री 1। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि डिग्री 1 ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 कंटेन करेगा, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, है ना। डिग्री 1, तो डिग्री 1 में बोल रहा हूं मींस हाईएस्ट वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। अगर मैं डिग्री 2 यूज कर रहा हूं, अगर मैं डिग्री 2 यूज कर रहा हूं, इट मींस हाईएस्ट पावर जो होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 होगा। वैसा इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होगा, जैसे 3x² प्लस समथिंग 2x - 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह करके कुछ दिया गया है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन है, पर ये कैसा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, यहां पर वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है, हालांकि इसमें आपको दिख रहा होगा x⁻1 भी है और यहां पर x⁻2 भी है, बट अगर हम पूछेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है। तो अगर मैं किसी भी इक्वेशन को बता रहा हूं कि वो डिग्री 2 है, एक ऐसा इक्वेशन मैं बता रहा हूं, मैंने डायरेक्ट बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको समझ लेना है कि वहां पर वेरिएबल का जो पावर है वो हाईएस्ट क्या होगा, 2 होगा। इट मींस मैं ये भी बोल सकता हूं कि डिग्री 2 वाले जितने भी इक्वेशंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सेम मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो मैंने वहां पर बताया था आपको कि डिग्री 1 वाले जितने भी इक्वेशन हैं वो क्या होते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो कोई स्टूडेंट था उसमें जो कमेंट कर रहे थे लाइव सेशन में, मैंने देखा था कि एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था, उसका कहना था ये कि सर यहां पर 3x² + 2x - 1 कुछ भी इस तरह का लिख के वो दिया था एग्जांपल के तौर पे। तो वहां पे वो बोल क्या रहा था कि यहां पर इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि यहां पर डिग्री 1 भी प्रेजेंट है। तो डिग्री 1 नहीं प्रेजेंट है, यहां पर वेरिएबल का पावर 1 प्रेजेंट है। अगर इस इक्वेशन की डिग्री पूछा जाएगा तो डिग्री हमें क्या बोलेंगे, हमेशा 2। जो हाईएस्ट होता है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम लोग डिग्री में लिखेंगे दैट इज 2। तो जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग डिग्री बोल रहे हैं। तो अगर मैं डिग्री 1 बोल रहा हूं, मतलब ऐसा इक्वेशन बोल रहा हूं जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। देन हम लोगों ने यहां पर अब थोड़ा सा हम लोग आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसा दो इक्वेशन मिलेगा। लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, या ये भी मैं बोल सकता हूं कि वहां पर वेरिएबल की डिग्री क्या होगा, मींस ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। इन टू वेरिएबल मतलब कि 2 वेरिएबल कंटेन करेगा। अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2x + 3 इज इक्वल टू 5, यहां पर एक ही वेरिएबल था। अब यहां पर ढेर सारे आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। और पेयर ऑफ लीनियर है मतलब 2 ठो ऐसा आपको इक्वेशन दिख रहा होगा। लीनियर है मतलब इनका हाईएस्ट डिग्री
या हाईएस्ट पावर जो होगा या डिग्री की बात करें तो वो क्या होगा 1 होगा। इन टू वेरिएबल मींस यहां पर आपको दो वेरिएबल दिख रहे होंगे x और y। जरूरी नहीं है सब क्वेश्चन में x और y मिले, कुछ भी मिल सकता है, mn भी मिल सकता है ना, लेकिन जनरली x y मिलता है। देन हम लोग देखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म इस तरह था, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म था, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं ना। जनरल फॉर्म मींस जो भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखते हैं वो इसी तरह के फॉर्म में लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। देन ऐसा ऐसा हम लोगों को कितना पढ़ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो दो एक ऐसा ऐसा इक्वेशन रहेगा। तो हम लोग जनरल फॉर्म बोले थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल था। यहां पर a1 b1 c1 क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, या a2 b2 c2 क्या है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। अगर सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म की बात करें तो ये बोल सकते हैं ax प्लस by प्लस c। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म बोले मतलब दो ठो ऐसा ऐसा इक्वेशन, तो हम लोग यहां पर डिनोट कर दिए a1 b1 c1 और दूसरे वालों को a2 b2 c2। ठीक है, जहां पर a और b दोनों का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर ये दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x वाला भी टर्म 0 हो जाएगा और y वाला भी टर्म 0 हो जाएगा, ओनली कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। अब यहां तक तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और भी बहुत सारी चीज को डिस्कस किया था, वो अभी हम लोग नहीं सीखेंगे। अभी हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड सीखने से पहले आपको थोड़ा सा दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी आपको दिए गए रहेंगे तो आप किस तरह से ऐड करोगे और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपको पहले सीखना है। तो जैसे मैं यहां पर थोड़ा सा यहां पर चेंज करता हूं, कांस्टेंट वाले टर्म को उधर लिख देता हूं। तो c1 मैंने यहां लिख दिया और c2 मैंने इधर लिख दिया। जैसे आपको यहां पर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, वेरिएबल इधर साइड आपको लिखे हुए मिल रहे होंगे और देन इधर कांस्टेंट मिल रहा है, तो इस तरह का आपको इक्वेशंस मिलेंगे और यहां पर क्वेश्चन भी मैंने लिखा है। तो इन दोनों को अगर ऐड करना रहेगा, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करना रहेगा, मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो ऐड किस तरह करते हैं, देखो आप एक चीज याद रखना, ऐड में किसी भी तरह का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐड किस तरह से करेंगे, लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट वाले के साइड ऐड कर देंगे और राइट वाले साइड को राइट वाले साइड के टर्म में ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 प्लस c2। लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट वाले के साइड और राइट वाले साइड को राइट वाले के साइड हम लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया। अब जो x वाला टर्म होगा वहां पर आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, a1x प्लस a2x प्लस b1y प्लस b2y इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अभी है ना, देन यहां से हम लोग हद से हद x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा a1 प्लस a2 और यहां से y को कॉमन ले सकते हैं, तो b1 प्लस b2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस को ऐड करना भी हम लोग सीख रहे हैं। देन अगर सब्ट्रैक्ट रहा, मतलब सिंपली आपको इस तरह से ऐड करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट रहेगा तो किस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सब्ट्रैक्ट करना होगा ना तो क्या होगा, साइन चेंज करता है ना। ऐड करने के समय आपको कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर आपको प्लस दिख रहा है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस दिख रहा है तो माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहां पर आपको माइनस हो जाएगा। ये अभी मैं किस तरह से कर रहा हूं वो बता रहा हूं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट वाले के साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट वाले साइड को राइट वाले साइड के साथ। तो यहां पर आप देखो दैट इज a1x प्लस b1y से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। अब आप चाहो तो ब्रैकेट यूज कर लेना, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a2x प्लस b2y को, है ना, इस तरह से। या अगर आप समझ चुके हो कि साइन चेंज हो रहा है, यहां पर जैसे प्लस था तो माइनस हो गया था, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते थे माइनस a2x या माइनस b2y इज इक्वल टू c1 माइनस c2। अभी इतना न लिख के आप इस तरह भी समझ सकते हो कि a1x लिखते हैं हम लोग प्लस b1y
इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पूरे इक्वेशन, ये पूरे को, है ना, दैट इज a2x प्लस b2y और इधर c1 माइनस c2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1x प्लस b1y, यहां पर आप देखो माइनस हो जाएगा, माइनस a2x और माइनस प्लस दैट इज माइनस b2y। तो सेम वही आपको मिलने वाला है जो अभी हम लोग यहां पर प्रोसेस में किए, कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो रहा था, यहां पर अगर आपका यहां प्लस साइन होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, अगर प्लस है तो माइनस। अगर यहां माइनस रहता, सपोज कर लो कि माइनस a2 रहता, तो यहां पर साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज होता है। तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a1x प्लस b1y, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस a2x और माइनस b2y और देन c1 माइनस c2। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि a1x प्लस b1y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 माइनस c2। हालांकि आप सॉल्व करोगे तो यहीं पर पहुंचोगे, है ना। देन यहां से आप x कॉमन ले लो और y कॉमन ले लो, और फिर जब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे ना, यहां तो हमें पता नहीं ना a1 b1 क्या है, तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस तरह से हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में अब हम लोग जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इलिमिनेशन मेथड में हम लोगों को समझना क्या है, बेसिकली इलिमिनेट करना है, हम लोगों को इलिमिनेट करना है मतलब हटा देना है। यहां पर दो वेरिएबल है x और y, तो x और y में आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देना है, इट मींस उसको आपको हटा देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली बोल सकते हैं तो यहां पर आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर दो वेरिएबल x और y, यहां पर भी x और y, तो आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मींस हटाना पड़ेगा, वहां से हटा देना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आप पहले सेलेक्ट कर लो कि आप कौन सा वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो। आप कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो, बट आप देखना कि इजी कौन पड़ेगा, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पर आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, मींस x को यहां से हटा देना है, या y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन में y को एलिमिनेट करके दिखाता हूं, क्योंकि y यहां थोड़ा इजी पड़ेगा। देखो, आप अपोजिट साइन जब कभी भी दिखेगा ना, यहां प्लस दिख रहा है और यहां माइनस दिख रहा है, यहां प्लस दिख रहा है और यहां प्लस दिख रहा है, तो अपोजिट साइड जब रहता है ना, तब थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मींस फिनिश हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको चूज कर लेना है कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को। तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन में y को एलिमिनेट करूंगा। तो सबसे पहले आपको y का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर y के साथ कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर y के साथ कोएफिशिएंट -3 है, यहां पर +1 था, तो आपको पहले यहां पर 3 लाना पड़ेगा। यहां पर 3y है, -3y है, तो यहां पर भी आपको 3y लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 5, देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ऐसा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पर y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो y के सामने यहां पर कोएफिशिएंट यहां 3 है, तो यहां पर भी आपको 3 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको अपनी मर्जी से क्या करना है, इंटू करना है। इंटू करना है, इस तरह से करना है कि यहां पर 3 आ जाए। तो हम लोग इस वाले इक्वेशन को, इसको पहले हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देन इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग 3 से इंटू कर दें, 3 से इंटू कर दें, तो 3 से इंटू करेंगे तो यहां पर 3y आ जाएगा। और इस वाले इक्वेशन में अगर 1 से इंटू करें तो बात हमारा क्या होगा कि यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर 3 पहले से है। आपको करना क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोएफिशिएंट को कैसे इक्वल करें, तो यहां पर आपको 3 दिख रहा है तो 3 को आप यहां पे इंटू कर दो, और यहां पर कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है तो 1 को यहां पे इंटू कर दो। जब आपको समझ में नहीं आने लगेगा, अगर आपको पता चल रहा है कि यहां पर क्या इंटू कर देंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो डायरेक्ट जैसे हम देखते ही पता चल गया था कि यहां 3y है और यहां पर y है सिर्फ, तो यहां 3 से इंटू कर देंगे तो 3y हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, एक टू क्वेश्चन में जो है वो फुल प्रोसेस के साथ मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से लिख के बनाना है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 1 वी गेट, है ना,
हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 1 से। तो 3 से इंटू करेंगे तो ये सभी टर्म के साथ 3 इंटू होगा, तो 3 इससे इंटू होगा तो 3x हो जाएगा, देन 3 इससे इंटू होगा तो 3y हो जाएगा, और इससे 3 5 जा दैट इज 15। ठीक है, यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा। ये एक नया इक्वेशन बन गया, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। 1 से इंटू करेंगे तो सेम यही रह जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो 2x ही रह जाएगा, माइनस 3y ही रह जाएगा, और 4 का 4 ही रह जाएगा। मतलब ये इक्वेशन सेम रह गया, तो ये इक्वेशन 2 ही था हमारा, इक्वेशन 2 ही था। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना था, कोएफिशिएंट को इक्वल करना था, कोएफिशिएंट को इक्वल करना था, है ना, कोएफिशिएंट को इक्वल, जिस वाले टर्म को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना। तो यहां पर हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वल कर लिए। अब यहां पर देखो प्लस 3y है और माइनस 3y है, ये तो कट जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो प्लस 3y और माइनस 3y कट जाएगा। तो यही है सेकंड स्टेप, ये है कि अगर आपको अपोजिट साइन दिखे, मतलब यहां प्लस है यहां माइनस, मान लेते हैं यहां माइनस रहता है और यहां पर प्लस रहता है, तो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइड रहेगा तो आपको ऐड कर देना है। यहां पर मैं स्टेप 2 लिखता हूं। स्टेप 2 में आपको क्या रहेगा, अगर अपोजिट साइन रहा, अगर अपोजिट साइन रहा तो आपको क्या करना है, ऐड। अगर सेम साइन रहा, अगर सेम साइन रहा तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं यहां पर बताता हूं, जैसे यहां पर भी प्लस रहता और यहां पर भी प्लस रहता, तो सेम साइन रहता, तो सेम साइन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता। मान लेते ये प्लस 3, सपोज कर लो प्लस 3y रहता, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाता, ये एलिमिनेट नहीं होता, ये कटता नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि अभी मैंने बताया कि सब्ट्रैक्ट करने पर होता क्या है, यहां प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 3y और माइनस 3y एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अभी तो अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होगा तो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड वी गेट। तो हम लोग ऐड करते हैं, डेट इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो मैंने आपको बताया था कि ऐड करने समय कोई भी तरह का साइन चेंज नहीं होगा। ऐड में क्या साइन चेंज होता है, कुछ भी नहीं। तो हम लोग लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले साथ ऐड कर लेंगे और राइट वाले को राइट वाले के साथ। तो 3x मैं लिख देता हूं प्लस 3y, और ये प्लस 2x, और ये माइनस 3y, और इधर 15 प्लस 4। तो आप देखो यहां पर डेट इज माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, और 3x प्लस 2x डेट इज 5x, और 5x इज इक्वल टू 19। तो हमारा आया क्या यहाँ पर, 5x इज इक्वल टू 19, मतलब x इज इक्वल टू 19 बाई 5। तो ये हमारा x का वैल्यू मिला 19/5, 19/5, 19/5, ये हमें x का वैल्यू मिल गया। अब आपको x का वैल्यू मिल चुका है, तो आप इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में जाके आप x का वैल्यू पुट करो और आपको वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो कभी कभी ऐड करने समय हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है ना, तो डायरेक्ट जब ऐड करना रहेगा, जैसे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, या आपके जो टीचर्स होंगे वो इस तरह से शायद बताए होंगे, इज इक्वल टू 4। तो ऐड करेंगे तो आपको दिख ही रहा है कि जब हम लोग लिखते हैं तो ये प्लस माइनस कट ही जाता है, तो डायरेक्ट यहां पर प्लस और माइनस को काट देते हैं, और यहां पर 3 और 2 दैट इज 5x, और 15 प्लस 4 दैट इज 19, और यहां पर x इज इक्वल टू 19/5। ऐसा भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना ऐड करने के बाद इतना नहीं लिखेंगे 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y, इतना ना लिख के आप डायरेक्ट देख सकते हो ये प्लस माइनस का साइन है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और यहां पर ये दोनों भी प्लस में, तो 3x प्लस 2x दैट इज 5x आ जाएगा, और 15 प्लस 4 19 आ जाएगा, मींस x इज इक्वल टू 19/5। तो कहीं कहीं मैं ऐसा ना लिख के डायरेक्ट ऐसा यूज करूंगा, और आप भी यूज करना कोशिश करो, ताकि टाइम जो है वो बच सकेगा हमारा, है ना, टाइम पे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। देन x का वैल्यू निकल गया, तो अब आपको क्या करना है, 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 था कोएफिशिएंट इक्वल करना, तो कोएफिशिएंट सबसे पहले हम लोगों ने इक्वल किया। सेकंड है अगर अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, तो ऐड किए, अपोजिट साइन था प्लस और माइनस, अगर सेम साइन रहता तो सब्ट्रैक्ट करते। थर्ड स्टेप है आपको कोई एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, इतना दूर करने के बाद आपको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे x का वैल्यू हमें मिला। अब आपको क्या करना है, पुटिंग करना है। स्टेप थर्ड में आपको पुटिंग करना है।
स्टेप थर्ड में आपको पुटिंग करना है। पुटिंग करना मतलब जो वेरिएबल का आपको वैल्यू मिला आपको उसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपको दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहां पर मैं पुट करूंगा, आप थोड़ा सा लिख सकते हो, दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं किसका वैल्यू, x का इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू क्या आया भाई 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू 5 और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो 19/5, ठीक है। देन y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एलसीएम 5 आएगा और यहाँ पर 25 माइनस 19 ऐसा कुछ आएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। देन y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 6 मिलेगा, 6/5। तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 6/5। तो आप इन तीनों स्टेप को फॉलो करो और इजी से एलिमिनेशन मेथड को आप बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हम लोग नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम लोग 3 क्वेश्चन और बचे हुए। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई के द्वारा एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और देन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। देन एलिमिनेशन मेथड में हमारा फर्स्ट स्टेप था कि आप जिस वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कॉफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या एलिमिनेट करूं, x करूं या y? तो x करता हूं क्योंकि x यहां पर इजी लग रहा है, यहां पर x और यहां पर 2x है। तो कॉफिशिएंट इक्वल करने के लिए अगर यहां पर हम लोग 2 लेते आते हैं तो 2 से अगर हम लोग इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां 2x आ जाएगा और इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात हमारा बन जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 से इंटू कर देंगे और यहां पे 1 से इंटू कर देंगे। इट मींस इक्वेशन 1 में 2 से और इक्वेशन 2 में 1 से। तो आप लिखना, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जैसे आपको फुल प्रोसेस के साथ बताया, आपको उसी तरह से लिख के बनाना है। अब मैं यहां पर डायरेक्ट बना के बताऊंगा, ठीक है। तो आप लिखना ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1 वी गेट। तो जैसे ही इंटू करेंगे तो हम लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा, दैट इज 2x प्लस 2 2 4y और 2 6 दैट इज 12, है ना। तो इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। देन 1 से इंटू करेंगे तो सेम रह जाएगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 2 ही था हमारा। अब आप थोड़ा सा गौर करना कि ये दोनों इक्वेशन एक ही है। ये दोनों इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ये दोनों एक ही है। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। जैसे ही हम लोग अब सेकेंड स्टेप में आप थोड़ा सा ध्यान देना, सेकेंड स्टेप था कि अगर सेम साइन है, यहां पर भी आप देखो प्लस और प्लस मतलब सेम साइन है, तो सेम साइन है तो प्लस प्लस अगर ऐड कर देंगे तो ये 2 + 2 4 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम साइन रहता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि साइन चेंज होगा, है ना। या यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको मैंने आपको इस तरह से भी बताया था कि आपको इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा, तो आप इस तरह से करना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ और राइट वाले को राइट वाले के साथ। तो 2x प्लस 4y में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 2x प्लस 4y को, है ना। और इधर 12 माइनस 12। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, 2x प्लस 4y माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 12। अब देखो 2x और माइनस 2x कैंसिल, 4y और 4y कैंसिल और 12 कैंसिल, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। बट ये कैसे आ गया, हम लोगों को तो यहां पर x और y का वैल्यू चाहिए था, ऐसा क्यों आ गया। अब इसी को मैंने आपको एक और तरीका से बताया था कि इतना ना लिख के हम लोग टाइम को बचा के दूसरे क्वेश्चन में, अगर टाइम बचेगा हमारा तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ना लिख के हम लोग यहीं पर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ प्लस 2x था तो साइन बदल के क्या हो गया, माइनस 2x।
यहाँ +4y था तो साइन बदल के क्या हो गया -4y, और यहाँ +12 था तो बदल के क्या हो गया -12। तो इसी को डायरेक्ट हम लोग यहीं पर कन्वर्ट कर लेते थे कि ये +2y और -2y कैंसिल हो गया, ये +4y और -4y कैंसिल हो गया, और ये +12 और -12 कैंसिल हो गया, तो 0 = 0 मिल गया। तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं थे, ये डिफरेंट इक्वेशन नहीं थे, ये दोनों इक्वेशन सेम ही इक्वेशन थे। अगर हम लोग यहाँ पर 2 से इंटू कर दिया तो दोनों सेम आ गया। अगर इस इक्वेशन में आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। जब इक्वेशन सेम आ जाता है ना तो वो कंडीशन कहलाता है मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बताता हूं, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था ये कौन सा कंडीशन है। जब कभी भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोगों को 3 तरह का केस मिलेगा, है ना। 2 इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो हम लोग केस 1 में पढ़े थे कि 2 लाइन हो सके इंटरसेक्ट करे, है ना। जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो हो सके 2 लाइन इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे, और किसी एक पॉइंट पे करता है तो यहीं का कोऑर्डिनेट जो होता है दैट इज x और y का जो यहां पर वैल्यू होता है वही सेटिस्फाई करता है ये दोनों इक्वेशन में, या यही सॉल्यूशन होता है, और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते थे। मींस एक ही ऐसा वैल्यू मिलेगा x और y का जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। और इस तरह के सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते थे। कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहते हैं? जब x और y का वैल्यू हमें मिल पाता है ना। देन सेकेंड कंडीशन ये मैंने बताया था कि एक इक्वेशन से हम लोग एक लाइन बनाए, स्ट्रेट लाइन बना L1, और जब हम लोग दूसरा लाइन बनाने गए तो ये इसी के ऊपर क्या हो गया, ओवरलैप कर गया। ये लाइन जो है वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, मींस एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया। क्योंकि दोनों लाइन डिफरेंट नहीं था, दोनों लाइन हम लोग को देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बट थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, या आपको यहां पर दिख ही रहा होगा, जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 आ जाएगा तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा ही, और इसी को हम लोग बोलते थे मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन या बोलते थे इसे हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा वैल्यू रहता था x और y का जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करता था। क्योंकि यहां पर दोनों ओवरलैप किया तो हर एक पॉइंट पे x और y का वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा, और इसीलिए हम लोग इसे मैनी सॉल्यूशन बोलते थे। क्योंकि हम लोग जान ही रहे हैं कि ये यहां पर इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स है ना, ये इसीलिए हम लोग इसे मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर x और y का बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जब आप कभी एलिमिनेट करने जाओ और कभी कभी इक्वेशन एकदम एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, है ना, और सब टर्म कट जाने चाहिए, कांस्टेंट वाले भी टर्म, वेरिएबल वाले भी टर्म, और 0 = 0 आ जाता है, तो ये केस किसका है, मैनी सॉल्यूशन का केस है। इस कंडीशन में हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या बोल सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का नहीं वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग जब ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं तो वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का लाइन जो है वो ओवरलैप कर जाता है, और ओवरलैप कर जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, और x और y का यहाँ पर बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिलता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जनरली दिया रहता है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर पाते हैं, जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया। अगर कभी मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, 0 = 0 आ गया तो आप लिख देना इट इज ए केस ऑफ मैनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। कभी कभी आपको नो सॉल्यूशन वाला भी केस मिलेगा, है ना। थर्ड केस हमारा यही था कि 2 लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफिकल मेथड में तो लाइन L1 और L2 जो होता है वो पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाता है लाइन, तो यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसीलिए बोलते थे क्योंकि यहां पर x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इट मींस LHS बराबर RHS, है ना, LHS बराबर RHS मींस जैसे कि LHS में हम लोग यहाँ x और y का वैल्यू पुट किया तो इधर से भी 5 ही आना चाहिए, जैसे इधर 5 है ना, तो उसी ही हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। देन यहाँ पर नो सॉल्यूशन में हम लोगों को x और y का एक भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए यहाँ पर लाइन जो
है वो पैरेलल बनता है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, तो एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं मिल पाता है ना। तो अगर नो सॉल्यूशन का केस आएगा ना, तो आप देखना जब आप बनाओगे इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, जब आप बनाओगे तो एक्स वाई तो खत्म हो जाएगा, बट कांस्टेंट वाला टर्म कुछ बच जाएगा आपका, कांस्टेंट वाला टर्म यहां पर कुछ बच जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म पूरा पूरी नहीं कटेगा, है ना। जब नो सॉल्यूशन का केस रहेगा, जब आप एलिमिनेशन मेथड या किसी भी मेथड से आप बनाओगे, नो सॉल्यूशन का जब केस रहेगा, एलिमिनेशन मेथड से आप जब बना रहे होंगे और नो सॉल्यूशन का कोई दो इक्वेशन दिया गया रहेगा, तो एक्स वाई वहां कैंसिल हो जाएगा और कांस्टेंट वाला नहीं कैंसिल होगा, तो आप बोल देना इट इज ए केस ऑफ नो सॉल्यूशन, सो देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। तो यहां पर उस कंडीशन में एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं मिलेगा, और यहां पर तो बहुत सारे ऐसे वैल्यू मिलेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि ये मैनी सॉल्यूशन का केस है, ठीक है, और यहीं पे छोड़ देंगे हम लोगों को। देन इस वाले सिस्टम, यहां पर भी हम लोग जो सिस्टम है उसको कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, मतलब यहां पर भी एक्स और वाई का बहुत सारा ऐसा वैल्यू है, इसलिए कंसिस्टेंट है। इस वाले सिस्टम को हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहां पर x और y का वैल्यू ही नहीं मिलता जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, देन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -5। तो सबसे पहले हम लोग का काम है, डेट इज इक्वेशन 1 मान लेंगे और इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो मैं यहां पर x को एलिमिनेट करता हूं, x वाला इजी लग रहा है, तो यहां पर 3 है और यहां पे 2 है। अब किस तरह से, यहां पर 3 तो नहीं लाया जा सकता है, किसी से भी इंटू करेंगे तो 3 नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें समझ में नहीं आने लगेगा कि कॉफिशिएंट को कैसे इक्वल करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉफिशिएंट को यहां पर इंटू कर देंगे और इस वाले कॉफिशिएंट को यहां पे इंटू कर देंगे। अब इंटू करने पे क्या होगा, यहां पर आप देखो 3 2 जा दैट इज 6x, यहां पर क्या मिल जाएगा, दैट इज 3 3 जा 9y, और यहां पर 3 6 जा 18, और यहां पर जाएंगे तो 2 से इंटू होगा तो सभी में इंटू होगा, है ना। तो दैट इज 6x, और यहां पर 2 5 जा दैट इज 10y, और यहां पर 2 5 जा दैट इज -10, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये हमें इक्वेशन 3 मिल गया और ये इक्वेशन हमें 4 मिल गया। अब यहां तक तो हमारा काम हो चुका है, सेकेंड स्टेप हम लोगों ने पूरा कर लिया। फर्स्ट स्टेप था कॉफिशिएंट को इक्वल करना, सेकेंड स्टेप आपको देखना है कि सेम साइन है कि अपोजिट साइन है। तो यहां पर भी +6x है और यहां पर भी +6x है, आगे कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस है, तो ये दोनों अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 6 6 12x हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे ही कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा तो एलिमिनेट करना है। तो यहां पर प्लस और यहां पर भी प्लस है, मतलब सेम साइन है, और सेम साइन जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम साइन है, यहां पर भी प्लस और यहां पर भी प्लस, तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट आप लिखोगे एक स्टेटमेंट, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बताता हूं कि चलो आप इस तरह के साइन चेंज नहीं किए, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला सब्ट्रैक्ट होगा, राइट वाला से राइट वाला सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप देखो 6x प्लस 9y मैं लिखूंगा, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 6x प्लस 10y को, ऐसे ही कुछ। और 18 में से, या इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे, 18 में से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको करना है, -10 को। तो आप थोड़ा सा देखो, दैट इज 6x प्लस 9y और -6x और -10y इज इक्वल टू 18, माइनस माइनस प्लस 10, ऐसा कुछ आ जाएगा। और यहां पर -6x और +6x कट जाएगा और 9y में से 10y जाएगा तो -y बचेगा, और इधर साइड आपका क्या बच जाएगा, दैट इज 8 और 28। देन y माइनस को उधर भेज देंगे तो -28, y का वैल्यू क्या मिलेगा, -28। तो इस तरह से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या टाइम को आप बचाना चाहते हो तो आप किस तरह से करो, यहां प्लस था तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, और माइनस था तो प्लस। आप देख ही सकते हो कि इसका माइनस साइन चेंज होकर माइनस माइनस प्लस ही हो गया था ना। तो अगर हम लोग इतना ना करके डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम बचेगा, टाइम सेव होगा, जो आपको अदर्स क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। तो प्लस और माइनस 6x खत्म हो जाएगा। अब देखो 9y और इसका साइन हो गया
10y, 9y और माइनस 10y। तो यहां से क्या मिल जाएगा माइनस y, और यहां पर 18 है प्लस में, और इसका साइन क्या हो गया प्लस 10। तो 18 प्लस 10 दैट इज 28। इट मींस y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 28। तो y का वैल्यू माइनस 28 इस तरह से भी आएगा और इस तरह से भी। अब जिस तरह से बना लो, अब यहां पर y का वैल्यू पुट कर ले तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 28 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने आपको बताया कि किस तरह से लिखना है। मैं यहां पर जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा नहीं तो। देन 2x प्लस 3 y का वैल्यू दैट इज माइनस 28 इज इक्वल टू 6, ऐसा ही कुछ था ना हमारा। देन 2x रहने देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, मैं पहले लिख देता हूँ 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 8 माइनस 84 और इधर 6। देन 2x को इधर ही रहने देंगे, माइनस 84 को उधर ले जाएंगे कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ, तो 6 इधर था तो प्लस 84। तो इट मीन्स 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर 90 मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू 45। 2 से कैंसिल हो जाएगा ना 45 बार में, तो x इज इक्वल टू 45 मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। देन अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और इस स्टेप्स को हमेशा याद रखेंगे, कोई बड़ा स्टेप थोड़ी है। फर्स्ट कोएफिशिएंट इक्वल करना, अगर सेम साइन दिख रहा है तो ऐड करेंगे, अगर अपोजिट साइन सेम साइन दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉरी, सेम साइन आपको दिखेगा, जैसे प्लस प्लस दिख गया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या माइनस माइनस दिख रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर अपोजिट साइन आपको दिख रहा है प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आप उसको ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन यहां पर आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं। अभी हम लोग देख रहे थे कि कांस्टेंट को इधर लिखा गया था, कांस्टेंट को इधर लिखा गया था, तो यहां पर तो इधर ही है, बाकी इधर 0 लिख दिया गया, तो कांस्टेंट को उधर भेज देंगे। तो पहले मैं ax को लिखूंगा सेम इट इज, प्लस by भी लिखूंगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ कंबाइन है। देन माइनस a को इधर इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो प्लस a में हो जाएगा, और b को इधर भेज देंगे, प्लस में था तो इधर आके माइनस b हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे इस तरह से हम लोग का लिखा रहता है ना, जैसे x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई लिखते हैं और माइनस 5 को उधर भेज देंगे तो प्लस 5 हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। सेम इसी तरह ये पूरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस a को उधर ले गए तो प्लस a में, और प्लस को ले गए तो उधर माइनस b में। आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। देन यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये bx और ये माइनस ए वाई, और यहाँ पर माइनस ए है तो इधर प्लस आ जाएगा, और माइनस बी है तो इधर भी प्लस बी हो जाएगा। यहां तक आई होप आपको क्लियर है। देन हम लोग क्या मिलेंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब आप किस वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हो, कोई भी कर सकते हो, लेकिन मेरा तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि आप किसको एलिमिनेट करेंगे तो आपको फायदा नजर आएगा। तो यहां पर हम लोग को मुझे जैसा दिख रहा है कि y को एलिमिनेट करना आसान है, क्योंकि प्लस माइनस साइन है, अपोजिट साइन है, तो ये कट जाएगा, ऐड करेंगे तो कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट और ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा साइन विन चेंज का लफड़ा हो जाता है उसमें। तो यहाँ पर ए वाई और यहाँ पर बी वाई है, कॉफिशिएंट कैसे इक्वल करें, तो जब नहीं समझ में आता है तो इसका कॉफिशिएंट को यहाँ पर इंटू कर देंगे ए से, और इसका कॉफिशिएंट बी है तो यहाँ पे इंटू कर देंगे। तो जैसे ही इंटू करेंगे तो ए से सभी टर्म में इंटू का, तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी वाई, और यहाँ पर ए से इंटू होगा तो ए स्क्वायर, और यहां पर ए बी हो जाएगा, बी से इंटू होगा तो ए बी, है ना। देन यहां पर बी से इंटू करना है तो बी स्क्वायर एक्स, और यहां पर माइनस ए बी वाई, और यहां पर बी से इंटू होगा तो ए बी, और यहां पर क्या हो जाएगा बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कॉफिशिएंट इक्वल, तो यहां पर भी ए बी वाई और यहां पर भी ए बी वाई। तो अब यहां पर आपको अपोजिट साइन दिख रहा है, तो अपोजिट साइन में तो लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है। तो आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, मैं तो यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ऐड, स्टेटमेंट लिखोगे एडिंग इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट। तो ऐड करेंगे तो ये प्लस, कोई भी तरह का साइन चेंज होगा ही नहीं, तो प्लस ए बी वाई और माइनस ए बी वाई कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग प्लस करते हैं, और ये दोनों प्लस होगा तो ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, और इधर ऐड होगा तो ये पूरा टर्म उतरेगा ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। तो आप देखो माइनस ए बी और प्लस ए बी ये दोनों कैंसिल हो रहा है, यहां से कुछ नहीं तो x कॉमन ले सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहां पर आप देखो ए स्क्वायर और बचा क्या प्लस बी स्क्वायर। देन x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिल पाया 1।
अब x का वैल्यू मिल गया तो क्या आपको y का वैल्यू नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। चलो मैं 1 में पुट करके दिखाता हूं। तो कहां पे मैं पुट कर दूं? इधर मैं पुट कर देता हूं। इक्वेशन 1 क्या था? आप लिखोगे जो मैंने बताया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, देन ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b। एक x का वैल्यू 1 मिला तो a इंटू 1 a ही ना होगा, देन यहां पर by और इज इक्वल टू a माइनस b। a को उधर भेज देते हैं, तो by इज इक्वल टू a माइनस b था, a प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और देन by इज इक्वल टू माइनस b, तो देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b बाई b। ये by क्या है? b इंटू वाई है, इज इक्वल टू माइनस b। तो y को इधर छोड़ देंगे और b जो है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये b कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? डेट इज माइनस 1, डेट इज माइनस 1। तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया? डेट इज माइनस 1। तो यहां से आई होप आपको पूरा समझ आया होगा होल कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन मेथड को किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे और किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।